दर्शन सोलंकी की हत्या की सूचना थी। केवल वो दर्शन सोलंकी की ही सूचना नहीं है, बल्कि आईआईटी मुंबई में और भी जो मामले हैं इस बहाने वो भी सामने आए। इसका मतलब ये है कि आईआईटी मुंबई में एक सिलसिला चला आ रहा है, एक सिलसिला चला आ रहा था और अभी है। और ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि आपने एक तरह से हत्या की दर्शन सोलंकी की। 18 साल का नौजवान, 18 साल का नौजवान। मैं बार बार ये कहता हूँ लोगों से और पूछता हूँ कि दरअसल ये क्लब का अंगूठा, एक हम लोग जो कहते हैं अंगूठा, अब वो अंगूठे कई हो गए हैं, कई हो गए हैं। आपका स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, आपके हॉस्टल से बेदखल कर दिया जाएगा, आपकी जिस भाषा में समझदारी है उस भाषा को बदल दिया जाएगा, आपके वाइवा में आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छा पढ़ने में हैं लेकिन वाइवा में आपका नंबर नहीं मिलेगा और ये कोई आज की बात नहीं है। आप हिस्ट्री उठाइएगा यूपीएससी की, तो यूपीएससी का जो पहला टॉपर समाज में अगर कोई बात तो वो दलित समाज से, लेकिन उसका जब नंबर रिटर्न में और वाइवा में एक गए, बहुत बड़ा गए, उसको वाइवा में नंबर ही नहीं है, तो टॉपर दूसरे को बनाने के लिए वाइवा में नंबर नहीं है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि घटनाएं लगातार हो रही हैं और ये जो अंगूठा काटने का जो सिलसिला है वो जारी है। रोहित वेमुला की घटना चर्चित हुई, सबके सामने है, लेकिन वो कोई पहली घटना नहीं थी। उससे पहले कई छात्रों ने जो कि आईआईटी में गए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में गए, यानी समाज को विकसित करने के, समाज को कुछ देने वाली जो संस्थाएं हैं, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में खास तौर से मैं कह रहा हूं कि जो समाज के दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। दलित जब मैं कहता हूं तो कोई एक कास्ट नहीं है, ये दिमाग में बात रख लीजिए। अगर ये रखिएगा कि एक कास्ट के बारे में बोल रहे हैं तो फिर आप इस लड़ाई को नहीं समझ पाएंगे। दलित का मतलब यहाँ जो अनुसूचित जाति की सूची में है, अनुसूचित जनजाति की सूची में है, महिलाएं हैं और जो दूसरे कमजोर तबके के लोग हैं जिनको हम पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, अति पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जिस तरह से लोगों को आत्महत्या करने के लिए विवश किया गया, वो आप समझिए कि उसके सैकड़ों उदाहरण उन्होंने दिए और उन्होंने कहा, उसमें लिखा है कि रोज बरोज उनके दरवाजे पर हत्या दस्तक देती है। रोज बरोज, हर क्षण वो असुरक्षा के भाव में जीते हैं। हर क्षण, कब किस क्षण उनको बेदखल कर दिया जाएगा, कब किस क्षण उनको गाली दे दी जाएगी, कब किस क्षण उनकी थाली अलग कर दी जाएगी, कब किस क्षण एक आंख जो है उनको ऐसे देखेगी कि ये कहां से आ गया। मतलब इस माइन्यूटली, ये बारीक तरीके से ये स्टडी वहां पर उन्होंने की थी। आईआईटी को लेकर पार्लियामेंट की स्टडी हुई है, कई स्टडी हुई है, मैंने भी वो सारी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है। तो उस समय भी ये मैं सोच के हैरान था। उस समय का डिस्क्रिमिनेशन का क्या था कि जो लोग आए हैं वो कैसे आईआईटी छोड़ के बाहर चले। उस समय का डिस्क्रिमिनेशन का ये फॉर्म था। लेकिन अब एसर्ट जैसे जैसे आप करते हैं, एसर्ट जब कर रहे हैं आप, तब ये हत्या पे उतारू हो गए, हत्या पे उतारू हो गए हैं और हत्या जैसे हालात पैदा कर देते हैं, ये एक फर्क आया। लेकिन साथियों, अब ये हो रहा है कि जैसे मैंने कहा कि रोहित वेमुला का केस घटना वो बहुत सामने आ गई। ये क्यों आई? ये हमारे संगठित होने का एक असर है, संगठित होने का एक असर है, आंदोलन का एक असर है। आप आज भी रोहित वेमुला की जो घटना हुई, जो हत्या हुई, आज भी उसका जवाब
इस सरकार को, इस पार्लियामेंट के पास नहीं है। आज भी वो उनको आंखें नीचे करके रहनी पड़ती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या हम ये आदत बना लें, एक घटना हुई और केवल हम उस पर रिएक्ट करें, फिर दूसरी घटना हो रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। और ये एक राजनीति है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, उत्पीड़न जो है वो एक घटना नहीं है। उत्पीड़न एक विचारधारा है, उत्पीड़न एक विचारधारा है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है। जो मैंने आपको कहा कि उस स्ट्रक्चर के मुताबिक, उस ढांचे के मुताबिक जब जैसा मौका देखते हैं, वो मौका देखते ही उस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो जो समाज के जो ऐसे लोग हैं उनको उन पर लागू कर देते हैं। ये एकदम स्ट्रक्चरल है। इसीलिए हमको एक बात समझनी चाहिए कि ये जो उत्पीड़न है वो एक आइडियोलॉजी है। कि देखिए, एक सवाल खड़ा करना चाहिए कि जो प्रतिनिधि एससी और एसटी के क्षेत्र से चुन के जाते हैं, उनको जरूर उनसे सवाल करना चाहिए कि आप हमारे कैसे प्रतिनिधि हैं कि आप जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बाकी लोग तो नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका कास्ट जो जातीय एक दिमाग है। लेकिन जो हमारे समाज से ऐसे लोगों के बीच से जो गए हैं, वो क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं? महाराष्ट्र की सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार SC ST एक्ट के तहत इस पर तत्काल मुकदमा करे, इस पर इन्वेस्टिगेशन करे और जो सख्त से सख्त सजा हो सकती है उसको दिलाने की व्यवस्था करे। ये बात हम लोगों को जरूर चिट्ठी लिखनी चाहिए या ईमेल करना चाहिए। जो भी हमको संभव हो सकता है वो जरूर करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को। साथ ही साथ IIT मुंबई केवल महाराष्ट्र का नहीं है। महाराष्ट्र का जो सवाल है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, लेकिन वो संस्था जो है वो केंद्र सरकार की संस्था है। केंद्र सरकार की संस्था में ऐसा हो रहा है, IIT में हो रहा है। इसीलिए हमको केंद्र सरकार को भी ये बात लिखनी चाहिए, राष्ट्रपति को खास तौर से ये बात लिखनी चाहिए। आप लोग आज जितनी जब भी फुर्सत मिले तो आप लोग इस जितना कड़ा विरोध हो सकता है, जितना जोरदार विरोध हो सकता है, उनको करना चाहिए। और इस उत्पीड़न की जो ये विचारधारा है उसको खत्म करने वाली जो राजनीति है उसको हमको समझ के और उसके साथ लामबंद होने की हमको कोशिश करनी चाहिए।